तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज अल्टीमेट बैटल 2 होने वाली है काल और महारावण के बीच में। दो लिटिल सिंघम के बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स के बीच आज हम जंग करवाने वाले हैं। देखते हैं भाई कौन जीतता है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। हमेशा की तरह 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा वो होगा आज का हमारा विनर। तो फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई महारावण की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई महारावण की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई महारावण की स्ट्रेंथ भाई इतनी ज़्यादा है कि वो भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा सकते हैं। जैसे कि हमने भाई महारावण जो भी मूवी है महारावण से मुकाबला मूवी पार्ट 3 में देखने को मिला ही था कि कैसे भाई वो बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ के भाई मतलब कि अपनी पावर से भाई पकड़ रहा था और लिटिल सिंघम के ऊपर फेंक रहा था। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई महारावण की भाई स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। उसमें भाई इतनी स्ट्रेंथ है उसकी कि भाई वो भाई एक पहाड़ को आराम से उठा सकता है। भाई पहाड़ से भी कोई बड़ी चीज़ है उसको भी आराम से उठा सकता है भाई ये महारावण। तो अब बात करते हैं काल राक्षस की स्ट्रेंथ की। तो भाई काल राक्षस की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई काल राक्षस की स्ट्रेंथ भी भाई बहुत खतरनाक है। उसका तो भाई साइज इतना बड़ा है, उसकी साइज से भाई आप उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इसने भी भाई बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसकी भाई मेरे पास क्लिप नहीं है। इसने भी बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों मतलब लकड़ी तुम सोच रहे होगे कि आम चीज़ है, पर बहुत बड़ी बड़ी भाई लकड़ियों को उठाया है। बहुत बड़ी बड़ी इसने भी भाई महारावण जैसे ही काम किए हैं। और इसकी और महारावण की भाई हाइट लगभग भाई सेम ही होगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा। इसलिए भाई इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है दोनों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड स्पीड की। तो भाई महारावण की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है। भाई वो एक सेकंड से भी कम भाई कम मिनट बोल रहा हूँ भाई, 1 सेकंड से भी कम टाइम में भाई वो टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि भाई हमें मूवी में भाई देखने को मिला था। तो भाई इसीलिए भाई महारावण की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा भाई वो 1 सेकंड से कम टाइम में भाई टेलीपोर्ट कर सकता है। तो भाई जो बंदा टेलीपोर्ट कर सके और उड़ सके उसकी स्पीड तो भाई खतरनाक होती है। तो भाई महारावण में भाई टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, इसीलिए भाई वो भी वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बीइंग है। अब बात करते हैं काल राक्षस की स्पीड की। तो काल का भी भाई यही हिसाब है, वो भी भाई काफ़ी कम टाइम में भाई टेलीपोर्ट कर सकता है। जैसे कि हमें भाई काल का बदला मूवी में पहली बार देखने को मिला था, पहली या दूसरी बार, जिसमें भाई वो किसी और जगह से भाई मिर्ची नगर में 2 या 3 सेकंड में ही आ गया था। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई काल भी बहुत ही स्पीड है। भाई काल भी भाई वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बीइंग है भाई लिटिल सिंघम में, और इसकी भी स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है। और भाई ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में भाई उड़ नहीं सकता, जो कि शायद महारावण भी नहीं उड़ सकता। महारावण का भाई मेरे को पक्का नहीं पता, जिनको भाई सही पता है वो मुझे कमेंट में बताना। पर भाई मेरे हिसाब से भाई ये दोनों जो बीइंग है वो उड़ नहीं सकते हैं। तो स्पीड का भी पॉइंट गाइस दोनों को जाता है, क्योंकि दोनों भाई काफ़ी तेज़ी से भाई टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए जाता है स्पीड का पॉइंट बहुत को। अब नेक्स्ट राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो भाई महारावण की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई महारावण की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ही ज़्यादा है भाई। उसको भाई लिटिल सिंघम के मुक्कों और लातों से भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सीन में देख पा रहे होंगे, लिटिल सिंघम ने भाई महारावण को मुक्का मारा और महारावण भाई एक ही जगह पे खड़ा है। नहीं तो भाई बाकी क्रिएचर्स जैसे कंस हो गया और जैसे विलन्स हो गए, वो भाई ऐसा उनका रिएक्शन होता है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है भाई इसको तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इससे पता चलता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं काल की ड्यूरेबिलिटी की। तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई काल की भी भाई बहुत खतरनाक ड्यूरेबिलिटी है। ये जो न्यू विलन्स है जैसे महिषासुर, महारावण, वैसे महिषासुर न्यू विलन तो नहीं है, पर भाई इनके जैसे ही भाई काल की भी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा। ये 3 विलन्स भाई लिटिल सिंघम में, महाशैतान, महिषासुर
और भाई ये महारावण, इनकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन तीनों की, लिटिल सिंघम में। और भाई काल की भी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक है। जब लिटिल सिंघम के भाई उसको मुक्के लाते पड़ती है, उसको भी भाई कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। वहीं दूसरे विलन्स को, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं। तो भाई ड्यूरेबिलिटी का भी पॉइंट बहुत हो जाता है भाई। ये भाई ऐसा पहला भाई अल्टीमेट बैटल है भाई जिनमें भाई बहुत 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 ही हो ही जा रहा है, क्योंकि भाई महारावण और काल भाई एक लेवल के सेम पावरफुल है। वैसे काल वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है, पर भाई लगभग कह रहा हूँ ना, लगभग सेम पावर के ही हैं, इसीलिए भाई ज़्यादा राउंड्स बहुत को ही जा रहे हैं। बस ये 3 राउंड्स ही बहुत को गए, अगले राउंड्स नहीं जाने वाले भाई बहुत को, पर 3 राउंड भी बहुत होते हैं यार। अब बात करते हैं हमारे मेन राउंड यानी कि 4th राउंड पावर्स की। महारावण की पावर्स को देखें तो भाई उसकी पावर्स भाई बहुत खतरनाक है भाई। वो भाई किसी को भी भाई ट्रैप कर सकता है। दूसरी पावर है भाई उसकी सुपर स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत बहुत खतरनाक है। और उसकी भाई सुपर ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों भाई उसकी फिजिकल पावर्स हैं जो कि भाई बहुत खतरनाक हैं। और भाई उसकी सबसे खतरनाक पावर है भाई उसके शस्त्र। जैसे उसके पास भाई बहुत से बहुत अनगिनत ताकतवर अस्त्र हैं भाई, जिनसे भाई लिटिल सिंघम तक खत्म हो सकता था भाई। जैसे कि क्रोध अस्त्र हो गया, और भी भाई बहुत सारे खतरनाक अस्त्र होंगे जो कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर ये अस्त्र का वार भाई काल पे पड़ गया तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी भाई काम इतनी नहीं करने वाली। और सबसे यूज जो करता है भाई महारावण, वो है उसकी शक्ति भाई, अर्थ की शक्ति भाई। वो भाई अर्थ को कंट्रोल कर सकता है भाई। जैसे ये 4 तत्वों में एक धरती भी है, उस धरती को भाई ये कंट्रोल कर सकता है काफ़ी खतरनाक से। चट्टानों को पकड़ के भाई अपनी शक्ति से किसी के ऊपर भी फेंक सकता है, अपने दुश्मन के ऊपर। तो ये भी भाई उसकी पावर बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं काल की पावर की। काल के पास भाई अनगिनत शक्तियां हैं भाई। काल की पावर्स भाई बहुत खतरनाक है। काल भाई रैंक 1 पे आता है यार लिटिल सिंघम में। उसकी पावर्स तो भाई बहुत खतरनाक होंगी यार। काल के पास बहुत पावर्स हैं, जैसे कि भाई वो हाथ से लेजर छोड़ सकता है, आइज से लेजर छोड़ सकता है, 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड क्रिएट कर सकता है, जिससे भाई अगले बंदे का काम खराब हो सकता है भाई। और भाई काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट कर सकता है। तो ये थी भाई कुछ काल की पावर्स। तो भाई इन दोनों से तो पक्का पता चलता है कि भाई जो काल की पावर्स हैं वो भाई महारावण से बहुत बहुत ज़्यादा है। महारावण के पास भी पावर्स हैं, पर उसके पास भाई कम पावर्स हैं, एबिलिटीज़ कम है, पर वो खतरनाक बहुत हैं। जैसे कि वो अस्त्र की ताकतें, और जो अर्थ को कंट्रोल कर सकता है उसकी ताकत है। पर भाई काल है भाई, उसकी पावर्स भाई महारावण से बहुत ज़्यादा है। तो पावर्स का पॉइंट जाता है काल राक्षस को। अब गाइस लास्ट राउंड, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी का राउंड तो लास्ट होता है, ये सेकंड लास्ट क्या? तो भाई इसका जवाब मैं भाई आपको आगे दूंगा जब ये राउंड खत्म हो जाएगा। बात करते हैं इनकी आर्मीज की। महारावण की आर्मी भाई बहुत खतरनाक है भाई। महारावण के अंडर भाई बहुत से भाई खतरनाक असुर भाई काम करते हैं। झटके में भाई किसी भी नॉर्मल आर्मी को भाई खत्म करने का दम रखते हैं। हमें तो पता ही है भाई कि रावण के पास बहुत ही असुर थे, वही भाई सीन महारावण के पास है। अब बात करते हैं काल राक्षस की आर्मी की। काल की सेना में भाई ये जो सामने देख सकते हो, ये वाले असुर आते हैं जो कि भाई खतरनाक है भाई। ये भी भाई बहुत तबाही मचाते हैं, और इनके पास भाई खतरनाक वेपन्स भी होते हैं जिनसे भाई ये और खतरनाक तबाही मचाते हैं। पर भाई महारावण के पास भाई असुर है, जो असुर भाई काल की सेना को भाई 1 मिनट में उखाड़ सकते हैं। तो भाई आर्मी का पॉइंट जाता है भाई महारावण को, क्योंकि भाई उसके पास असुर है भाई। इसके पास भाई काल के पास भाई नॉर्मल आर्मी है भाई, जिस आर्मी को भाई वो इजीली भाई खत्म कर सकते हैं। साथ में भाई उसके असुरों के पास भाई अलग अलग शक्तियां भी है। और काल के असुरों के पास भाई काल की सेना के पास भाई ऐसा नहीं है। उनके पास सिर्फ एक बेकार नहीं है भाई, सही सा एक वेपन है बस,
इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जिससे बस तबाही मच सकती है थोड़ी, और ये असुर वसुर नहीं खत्म हो सकते भाई उस डंडे से। तो भाई अभी भाई राउंड खत्म, मतलब अभी भाई मैच खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये आर्मी का राउंड भाई सेकंड लास्ट राउंड है। तो अब भाई आप सोच रहे होंगे कि गाइस, आप सोच रहे होंगे कि भाई एक नया राउंड आ गया क्या? नहीं भाई, नया राउंड ऐसा कुछ नहीं आया। बस आज की वीडियो में भाई एक नया राउंड इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई ये जो मतलब कि ये जो रिजल्ट है इस अल्टीमेट बैटल का ये बहुत हो जाए। मुझे यार बहुत पसंद नहीं है। कोई एक तो भाई मैं जिताऊंगा ही, इसीलिए भाई। और ये भाई काफ़ी फेमस भी हैं दोनों, इसी में तो भाई एक तो जिताना ही है। काफ़ी फेमस टॉपिक है काल वर्सेस महारावण, तो भाई इनमें से तो भाई मुझे एक जिताना ही है। तो भाई मैंने एक एक्स्ट्रा राउंड ऐड किया बस आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और वो राउंड है बैटल IQ। तो 6th राउंड यानी कि बैटल IQ की बात करते हैं। तो भाई महारावण की बैटल IQ की बात करें तो भाई महारावण भाई, आपको तो पता ही है कि भाई महारावण कैसे लड़ता है भाई। वो भाई काफी समझदारी से लड़ता है भाई। जैसे भाई लिटिल सिंह उसको मारने जाता है, वैसे भाई वो उसको पकड़ के वापस फेंक देता है। जैसा कि आपको मूवी में भी देखने को मिला ही था, जब लिटिल सिंघम ने उसको मुक्का मारा था, तो भाई टाइम देखते ही, उस मौका देखते ही भाई महारावण ने उसको पकड़ के लात मारी थी सीधा। तो भाई इसीलिए पता चलता है कि इससे पता चलता है कि महारावण का बैटल IQ अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। जो कि भाई मैं रेट करना चाहता हूँ महारावण की बैटल IQ जो है वो है 100 में से 98 का, जो कि काफी अच्छा है भाई। अब बात करते हैं काल के बैटल IQ की। तो भाई काल के बैटल IQ का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सारे क्रिएटर्स को पता है भाई काल का जो बैटल IQ है वो 100 में से 100 है। तो भाई काल का तो भाई आपको पता ही है, इतनी मूवीज आ चुकी हैं भाई, काल की 15 से ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं। तो भाई उससे उनमें से आपने देखा ही होगा कि काल कैसे लड़ता है। मुझे भाई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, काल का बैटल IQ 100 में से 100 है। फाइनल राउंड हमारा मतलब एक्स्ट्रा राउंड भी खत्म हो चुका है, और पॉइंट्स भाई आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जैसे महारावण के भाई हैं 4 पॉइंट्स, और काल राक्षस के हैं भाई पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स। तो भाई हमारा एक्स्ट्रा राउंड ऐड करने से भाई जीत चुका है महारावण। नहीं, महारावण नहीं जीता भाई। आज का हमारा विनर है हमारा महाशक्तिशाली काल। तो गाइस काल जीत चुका है। तो भाई आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।